अखिल भारत हिंदू महासभा के 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वीर दामोदर सावरकर की जन्मतिथि पर अखिल भारत हिंदू महासभा उन्हें सत सत नमन करती है और उनके अधूरे मिशन अखंड भारत निर्माण और हिंदू राष्ट्र निर्माण के पूरा करने का संकल्प लेती है। यदि ये कहा जाए कि वीर सावरकर और अखिल भारत हिंदू महासभा के बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है। बड़ी ही चालाकी से कांग्रेस ने आज़ादी के समय ब्रिटिश हुकूमत से सत्ता अपने हाथों में ले ली और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लेखन में छल किया। इसी कांग्रेस को मुस्लिमों को और वामपंथियों को महिमा मंडित किया, लेकिन वीर सावरकर और हिंदू महासभा के योगदान को पूरी तरीके से उपेक्षित किया। वीर सावरकर जी ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय हिंदू नवयुवकों से ब्रिटिश हुकूमत की फौज में शामिल होने का आह्वान किया। उनकी प्रेरणा से ही ब्रिटिश हुकूमत की फौज में हिंदू नौजवान शामिल हुए और हिंदू नौजवानों की संख्या मुस्लिम सैनिकों से अधिक हुई। और वीर सावरकर की प्रेरणा से ही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान गए और जापान हिंदू महासभा के अध्यक्ष रास बिहारी बोस से उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ली और दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो का नारा देने के बाद वीर सावरकर की प्रेरणा से ही ब्रिटिश हुकूमत की फौज में शामिल हुए हिंदू नवयुवकों ने ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष में लड़ने से मना कर दिया और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में खड़े होने की घोषणा कर दी, जिस कारण ब्रिटिश हुकूमत पर दो तरफा मार पड़ी। एक तरफ दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज के साथ हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली की ओर आ रहे थे, तो दूसरी ओर ब्रिटिश फौज में शामिल हुए हिंदू नौजवानों ने अंग्रेजों के पक्ष में खड़ा होने से मना करके उनकी कमर तोड़ दी और ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ करके अपने देश वापस जाने पर विवश होना पड़ा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि वीर सावरकर और हिंदू महासभा के इतिहास के बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है। उस स्वतंत्रता संग्राम के इसको पूर्ण करने के लिए भारत सरकार से हिंदू महासभा मांग करती है कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का पुनर्लेखन करवाए और जो कांग्रेस और वामपंथियों द्वारा उसमें विकृतियां पैदा की गई हैं, जो कांग्रेस और वामपंथियों को और मुस्लिमों को जानबूझकर महिमा मंडित किया गया है, उन अंशों को हटाया जाए और हिंदू महासभा तथा वीर सावरकर के जो स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान है, अतुलनीय योगदान है, उन अंशों को शामिल किया जाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को शुद्ध किया जाए। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम एक मांग करते हैं कि आपके शासनकाल में भी 12 वर्ष हो गए, लेकिन आपने एक बार भी वीर सावरकर को भारत रत्न देने की घोषणा नहीं की। वीर सावरकर के उनके जो कर्म है, उनकी जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है, उसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शामिल करने का प्रयास नहीं किया। यह वीर सावरकर का अपमान है। वीर सावरकर के अपमान के अध्याय को समाप्त करते हुए आप उनके योगदान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शामिल करें और वीर सावरकर को हिंदू भारत रत्न सम्मान देकर के उन्हें सम्मानित करते हुए उनको भारत के इतिहास में यथोचित सम्मान दें। यही हिंदू महासभा की मांग है और हिंदू महासभा वीर सावरकर के अखंड भारत निर्माण और हिंदू राष्ट्र निर्माण की मांग को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रही है। और जब तक ये स्वप्न, ये संकल्प हिंदू महासभा का पूरा नहीं होता, हिंदू महासभा का संग्राम चलता रहेगा। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय वीर सावरकर।